हाय, आई एम रवि हांडा एंड वेलकम टू द देसी फायर पॉडकास्ट। और आज हम लोग बात करेंगे कि आपको गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। वेल, इंडियन ऑडियंस को ये कन्विंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़नी तो नहीं चाहिए कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और रादर जनरेशन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। बट कोई भी जनरेशनल विजडम है, उसके ऊपर आपको एक क्रिटिकल लुक देना बहुत जरूरी है कि आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो गोल्ड ही क्यों ना हो, आप क्यों कर रहे हैं। मेरे हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्ट करने के चार मेन रीजंस हैं। रीजन नंबर वन, स्टोरेज ऑफ वैल्यू और हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। रीजन नंबर टू, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। रीजन नंबर थ्री, liquidity driven by global demand. Reason number four, it is a tangible asset and it has a social and a traditional aspect to it. तो चलिए इन चारों के बारे में हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो शुरू करने के पहले मैं अपने स्पॉन्सर्स टैस्केयर को थैंक यू बोलना चाहूंगा। टैस्केयर एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने एम्प्लॉइज को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा है इंश्योरेंस। आप उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं विच आर अवेलेबल ऑन दी टैस्केयर प्लेटफॉर्म। टैस्केयर का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप प्लीज उन्हें चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीजन नंबर वन, स्टोरेज ऑफ वैल्यू और हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो जब से पैसा और द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी हैज कम, आप तब से देखेंगे कि गोल्ड हैज ऑलवेज बीन इन द मिक्स। आप 2000 साल पुरानी कोई सिविलाइजेशन को अगर उठा के देखेंगे तो वहां पे भी आपको गोल्ड की कहानी कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। तो ये हमेशा से रहा है, इसके ऊपर हजारों सालों का भरोसा है जो कि जनरेशन दर जनरेशन चलता आया है। और वो क्यों है? वो इसलिए है कि गोल्ड की वैल्यू फंडामेंटली इन्फ्लेशन को मीट करती हुई चलती है। भाई, आज की डेट में अगर आप बात करोगे तो दुनिया की रिजर्व करेंसी सबसे बड़ी कौन सी है? वो है डॉलर। आज से आप 150-200 साल पहले जाओगे तो पाउंड हुआ करती थी। आज से आप 2000 साल पहले जाओगे तो जो भी एंशियंट रोम की करेंसी थी, आई थिंक दिनारीज थी, वो हुआ करती थी। बट गोल्ड 2000 साल पहले भी था, 200 साल पहले भी था, और 2 साल पहले जब कोविड ने दुनिया में हाहाकार मचा दिया तब भी गोल्ड की वैल्यू थी। बेसिकली होता क्या है, ये जो करेंसी है वो तो कोई इंसान, कोई इंस्टीट्यूशन बोल रहा है कि मैं गारंटी करता हूं इसकी वैल्यू है, बट खाली वो जो इंसान है या इंस्टीट्यूशन है वो डिटीरिएट होते जाते हैं, तो उनकी बात की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। बट गोल्ड, क्योंकि आप उस करेंसी से किसी चीज को खरीद रहे हो, आपने सुना होगा बचपन में कि अच्छा हाँ, मेरी दादी कहा करती थी 1 रुपए के अंदर जो है 10 लीटर दूध आ जाया करता था और सम नंबर लाइक दैट। वैसे ही उस रुपए के अंदर कितना गोल्ड आया करता था, गोल्ड की वैल्यू वही है, रुपए की वैल्यू जो है कम होती चली गई है, एंड दैट इज व्हाट इन्फ्लेशन इज। और इसी वैल्यू को प्रोटेक्ट करके रखता है गोल्ड। अगर आपके पास में गोल्ड है तो आप इन्फ्लेशन से एक हद तक प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि करेंसी की वैल्यू कम होती जाएगी, चीजों के दाम बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे चीजों के दाम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गोल्ड के दाम भी बढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली दाम गोल्ड के नहीं बढ़ रहे हैं या चीजों के नहीं बढ़ रहे हैं, वैल्यू ऑफ द करेंसी इज फॉलिंग एंड द वैल्यू ऑफ गोल्ड स्टेज द सेम। दैट इज व्हाई वी से दैट इट इज अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू। सेकेंड पॉइंट, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। हम लोगों के पोर्टफोलियो में क्या होता है? वेल, स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, एफडीज होती हैं, कैश होता है। ये जो सारी की सारी चीजें हैं मोटा मोटी अपने हिसाब से मूव करती हैं। मान लो मार्केट में भर भर के लिक्विडिटी आ गई तो स्टॉक्स के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो है बॉन्ड के यील्ड जो है वो बढ़ जाएंगी, घट जाएंगी, ये सारी चीजें चेंज होती रहती है। गोल्ड ऑन दी अदर हैंड, वो
इन चीजों के हिसाब से मूव एकदम डायरेक्ट कोरिलेशन में नहीं करता है। तो भाई मान लो स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो आप ये बोलोगे कि गोल्ड नीचे जाएगा ना, कोई जरूरी नहीं है। स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं तो क्या गोल्ड ऊपर जाएगा ना, कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये नीचे जाएगा या ये ऊपर जाएगा तो गोल्ड भी नीचे जाएगा या गोल्ड ऊपर जाएगा। गोल्ड का बैंक के इंटरेस्ट रेट्स के साथ में, स्टॉक्स के साथ में ऐसा कोई खास नाता नहीं है। एंड दैट इज वाई इस टाइप का एक एसेट रखना अपने पोर्टफोलियो में बहुत जरूरी हो जाता है, जो कि आपको ये डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करे कि मान लो जी स्टॉक मार्केट का भट्टा बैठ गया, क्या स्टॉक मार्केट का भट्टा बैठ गया तो दुनिया का भट्टा बैठने लग जाएगा, बट एक लंबा रिसेशनरी पीरियड है जिसके अंदर स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे 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 जा रहे हैं, वो हो सकता है फॉर अ लॉन्ग सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तब उम्मीद ये की जाती है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसलिए हो रहा है कि दुनिया में बहुत टर्मोइल है और दुनिया में बहुत भसड़ मची हुई है। उस पीरियड के अंदर गोल्ड इज होप, उम्मीद यही है कि उस पीरियड के अंदर गोल्ड विल परफॉर्म बेटर। इसीलिए एज अ डाइवर्सिफाइंग एसेट गोल्ड की बहुत वैल्यू है कि ये स्टॉक मार्केट से या इंटरेस्ट रेट से उतना स्ट्रांगली कोरिलेटेड नहीं। तीसरा रीजन, लिक्विडिटी ड्रिवन बाय ग्लोबल डिमांड। तो गोल्ड की जो डिमांड है वो पूरी दुनिया में है। आप गोल्ड के 2 सिक्के लेके लिथुएनिया में चले जाओ, आप उसको वहां पे बेच पाओगे, बेच के जो भी लोकल करेंसी है वो ले पाओगे और उससे आपकी दूध और ब्रेड का जुगाड़ हो जाए। कोई भी कहीं भी मार्केट में आप चले जाओ, गोल्ड को कोई आपको मना करता हुआ नहीं मिलेगा। आज की डेट में तो आप 2000 का नोट लेके जाओगे ना तो पेट्रोल पंप वाले भी कहीं कहीं मना करने लग गए हैं। बट गोल्ड अगर आपके पास में है तो आप ग्लोबली कहीं भी चले जाओ, गोल्ड की एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिमांड हर जगह रहती है। टू अ सर्टेन एक्सटेंट डॉलर आज की डेट में उस लेवल पे है दैट डॉलर इज मोर और लेस वाइडली एक्सेप्टेड, बट वो गोल्ड वाली बात उसमें नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गोल्ड की हमेशा से ही एक पोजीशन ऐसी रही है कि हाँ, ये एक एकदम लिक्विड एसेट है, कोई भी इसको खरीद ले, कोई भी उसको बेच ले, पता नहीं कि कहां से गोल्ड आया है, तो लोग उतनी चिंता भी नहीं करते हैं क्योंकि भैया गोल्ड की चेन है, वो मेल्ट होके जो है एक सिक्का बन गई, तो ओरिजिनल क्या था या क्या नहीं था उसकी एग्जिस्टेंस रही नहीं। इन सब वजहों से गोल्ड की बहुत ज्यादा डिमांड वर्ल्ड ओवर रहती है एंड दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सट्रीमली लिक्विड एसेट। आप जब बेचना चाहोगे तब आपका गोल्ड बिक जाएगा। और चौथा और फाइनल रीजन, जिससे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत ज्यादा अग्री नहीं करता हूं, बट स्टिल बहुत सारे लोग इस वजह से भी गोल्ड को लेना चाहते हैं, विच इज कि एक टैंजिबल एसेट है जिसकी इंडिया में एक सोशल और ट्रेडिशनल वैल्यू है। क्या मतलब है इससे? टैंजिबल एसेट से मेरा मतलब है कि आप उसको एक्चुअली अपने हाथ में पकड़ सकते हो। स्टॉक्स कहाँ है जी? वो तो कहीं आपके किसी डीमैट अकाउंट के अंदर पड़े हैं। एफडी का क्या है? वो तो जी किसी बैंक के नाम पे आपने करवा रखी है। बट गोल्ड इज अ रियल एसेट, यू कैन एक्चुअली होल्ड इट इन योर हैंड्स। और इससे बहुत लोगों को एक मेंटल कंफर्ट आता है। और दूसरा जो इसका एक सोशल एस्पेक्ट है कि आपने आज गोल्ड लेके रख लिया, आज से 20 साल बाद आपकी लड़की की शादी होगी और आपको उसको गहने बनवा के देने हैं, तो यही गोल्ड 20 साल पुराना गोल्ड या 200 साल पुराना गोल्ड भी जो है आपका उसमें काम में आ जाएगा। और इस वजह से आपको बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे जो कि गोल्ड को लेके अपने पास में साथ में रखने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं एंड दैट इज व्हाई गोल्ड बिकम्स अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर देम। तो ये 4 मेन रीजंस हैं मेरे हिसाब से जिसकी वजह से आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं कि आपको गोल्ड में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। और जहां तक गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट की बात है फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या अर्ली रिटायरमेंट, इसके लिए मैंने और राम ने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जरूर सुनिएगा। ये जो मैंने इस वीडियो में बात करी वो बहुत ही एक जेनरिक बात करी थी, बट फायर के हिसाब से गोल्ड कितना इंपॉर्टेंट है दैट इज समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द पॉडकास्ट। आप उसे जरूर सुनिएगा। और अगला वीडियो की गोल्ड में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी मैं जल्दी ही डालूंगा, उसे भी जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, इस वीडियो को लाइक भी करें और इस पे कमेंट भी करें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आई हैव अर्न्ड द प्रिविलेज ऑफ योर टाइम। थैंक यू।